वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 58। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के सिंपल सेंटेंसेस। कल हमने देखे कि मस्ट हैव का यूज कहाँ कहाँ। अब आज हम मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पर जैसे सिंपल सेंटेंस में हम कैसे बोलते हैं, वह बस से ही गया होगा, He must have gone by bus. वह उसने रेस्टोरेंट में ही खाना खाया होगा, He must have eaten food at restaurant. वह वहाँ ही गया होगा, must have gone there. तो ऐसे सेंटेंसेस कि कोई काम करा ही होगा लगता तो है, तो वहां पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, मस्ट हैव। पहले क्या होता है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, कम स्टूडेंट्स लेट्स सम प्रैक्टिस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह बस से ही गया होगा। तो वह बस से ही गया होगा। इंग्लिश क्या होगी, हमें ऐसे नहीं करना, तो नए सेंटेंस जल्दी जल्दी तो ऐसे लिख देंगे, ही मस्ट हैव गॉन बाय बस। तेरा स्पीड से नहीं, सही तो है बस स्पीड नहीं करना, इसका आंसर कुछ और हो सकता है। वैसे पहले स्ट्रक्चर था, पहले क्या है सब्जेक्ट है वह, तो ही सिंपल ही, देन मस्ट हैव लगेगा कि कोई काम कर रहा ही होगा, तो मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गया होगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रहा है, अगर जा रहा है तो फिर गो लगता, बट व्हेन यू कन्वर्ट इन वर्ब की थर्ड फॉर्म इट विल बी गॉन। पर अगर हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गॉन। ही मस्ट हैव गॉन एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बस, तो बाय बस कोई व्हीकल से ही कोई काम किया होगा, जैसे बस से ही गया होगा, ट्रेन से ही गया होगा, तो या फिर ट्रेन से ही जा रहा है, तो कोई व्हीकल से ही कोई काम कर रहा है, तो यहाँ पे बाय, उसके पहले क्या करते हैं, बाय लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकंड सेंटेंस है उसने रेस्टोरेंट में ही खाना खाया होगा। ओके, उसने रेस्टोरेंट में ही खाना खाया होगा। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर के साथ में, पहले क्या लग देंगे, सब्जेक्ट है उसने, मतलब ही लग जाएगा, ही, फिर मस्ट हैव लगाएंगे कि कोई काम गया ही होगा, रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, तो मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना खाया, ईटन होगा, ईट नहीं होगा, ईटन होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। किसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्टोरेंट में, तो एट रेस्टोरेंट, एट RESTURENT रेस्टोरेंट, उसने रेस्टोरेंट में ही खाना खाया होगा, he must have eaten at restaurant। Our first sentence is वह बस से ही गया होगा, वह बस से ही गया होगा, he must have gone by bus, he must have gone by bus।
अब सेकंड सेंटेंस इज उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा। उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा तो इसकी इंग्लिश he must have eaten food at restaurant. He must have eaten food at restaurant. Students, I hope you understand. And students, please note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? हमारा थर्ड सेंटेंस है वह ट्रेन से ही पहुंचे होंगे। वह ट्रेन से ही पहुंचे होंगे। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? वह ट्रेन से ही पहुंचे होंगे। इसकी इंग्लिश पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में वह दे, THEY, दे। देन मस्ट हैव लगेगा, कोई काम किया ही होंगे तो दे मस्ट हैव तो वहां पहुंचेंगे। यहाँ के पहुंचने के लिए रीच लगाएंगे। और अगर कोई गांव में पहुंचे, शहर में पहुंचे तो क्या करेंगे? अराइव लगाएंगे। बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा है तो अराइव्ड, ARRIVED, अराइव। और ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेन से, तो बाय ट्रेन, अराइव बाय ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। देखो पहले वह बस से ही गया होगा, he must have gone by bus। वह ट्रेन से ही पहुंचे होंगे, they must have arrived by train। तो यहाँ पे by जो लगा, दोनों जगह by लगा, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स का बात किया होगा कि व्हीकल्स के सहारे ही कुछ किया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर by लग जाएगा उनके पहले। अब फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा फोर्थ सेंटेंस है उसने नया फोन खरीदा होगा। से नया फोन खरीदा होगा। इसकी इंग्लिश कैसे होगी स्टूडेंट्स? उसने के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है उसने, ही, और होगा, खरीदा होगा, तो उसने नया फोन जरूर खरीदा होगा, तो इसलिए क्या लग जाएगा? मस्ट हैव। मस्ट हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना। खरीदने को इसमें ब्रॉड कहेंगे, बट व्हेन वी कन्वर्ट इन वर्ब की थर्ड फॉर्म इट विल बी बॉय, BOUGH, बॉय कहेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है? नया फोन, फोन, PHONE, फोन। अब फर्स्ट सेंटेंस, वह ट्रेन से ही पहुंचे होंगे। वह ट्रेन से ही होंगे। They must have arrived by train. They must have arrived by train. अब सेकंड सेंटेंस है उसने नया फोन खरीदा होगा। उसने नया फोन खरीदा होगा। He must have bought new phone. He must have bought new phone. Students, I hope you understand. And students, please note down it. It will help your exam. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है उसने पूरी रात पढ़ाई की होगी। उसने पूरी रात पढ़ाई की होगी। इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसने, तो क्या लग जाएगा? शी। देखो उसने के लिए हम ही शी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, पर आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो ही लगेगा, लड़की की बात कर रहे हैं तो शी लगेगा। शी फिर मस्ट हैव मींस की होगी, मतलब कोई काम किया होगा तो मस्ट हैव।
must have, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाई करना तो स्टडी होता है, बट when we convert it वर्ब की थर्ड फॉर्म it will be studied. studied, studied और ऑब्जेक्ट क्या है? पूरी रात, all night. Studied all night. N-I-G-H-T. Night. उसने पूरी रात पढ़ाई की होगी. She must have studied all night. Our sixth sentence. हमारा sixth sentence क्या है students? हमारा sixth sentence है वह समुद्र तट पर गए होंगे. वह समुद्र तट पर गए होंगे. इसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट है वह के लिए ही लग जाएगा. ही, देन फिर मस्ट हैव लगेगा. कोई काम किया होगा तो मस्ट, MUST, must have. He must have. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहता है? गए होंगे. He must have gone. और ऑब्जेक्ट क्या है? समुद्र तट पर. समुद्र तट को इंग्लिश में कहते हैं बीच. बीच कहते हैं BEACH. Beach. He must have gone beach. Our first sentence is उसने पूरी रात पढ़ाई की होगी. उसने पूरी रात पढ़ाई की होगी. She must have studied all night. She must have studied all night. Our second sentence is वह समुद्र तट पर गए होंगे. वह समुद्र तट पर गया होगा. He must have gone beach. He must have gone beach. Students, keep note down it. Come students, let's do more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. अब सेवन सेंटेंस. हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है उसने फुटबॉल खेला होगा. उसने फुटबॉल खेला होगा. इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट है उसने, फिर मस्ट हैव लगा देंगे. कोई काम किया होगा. मस्ट हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म खेला होगा तो प्ले लगेगा. प्ले नहीं लगेगा बिकॉज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म. प्ले एंड ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. फुटबॉल की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फुटबॉल. फुटबॉल. उसने फुटबॉल खेला होगा. He must have played football. Our eighth sentence. हमारा eighth sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा eighth sentence है उसने कल रात एक मूवी देखी होगी. उसने कल रात एक मूवी देखी होगी. तो पहले सब्जेक्ट लग जाएगा उसने ही, फिर मस्ट हैव लगा देंगे. कोई काम किया होगा. मस्ट हैव. और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी होगी. देखने को इंग्लिश में वॉच कहते हैं, बट व्हेन वी कन्वर्ट इन वर्ब की थर्ड फॉर्म इट विल बी वॉच्ड. WACCHED. वॉच्ड. और ऑब्जेक्ट क्या है? अ मूवी एट नाइट. अ मूवी एट नाइट. Our first sentence is उसने फुटबॉल खेला होगा. उसने फुटबॉल खेला होगा. He
must have played football. He must have played football. Our second sentence is उसने कल रात एक मूवी देखी होगी. उसने कल रात एक मूवी देखी होगी. He must have watched movie at night. He must have watched movie at night. Students keep note down it. 3. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा ninth sentence है वह दिल्ली गई होगी. वह दिल्ली गई होगी. इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए शी लगेगा क्योंकि गई होगी, गया होगा तो ही लगता. लड़की की बात आ रही है तो शी से लगा देंगे मस्ट हैव क्योंकि कोई काम किया होगा. मस्ट हैव. और की थर्ड फॉर्म जाने को इंग्लिश में गॉन कहेंगे. गॉन. और ऑब्जेक्ट है दिल्ली तो डेल्ही. DELHI डेल्ही. वह दिल्ली गई होगी. She must have gone Delhi. Our 10th sentence, हमारा 10th sentence है स्टूडेंट्स. हमारा 10th sentence है वह वहां गया होगा. इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे वह, ही, फिर कोई काम किया होगा must have, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, but when we convert in verb की third form it will be gone. And object वहां there. SER there. Our first sentence is वह दिल्ली गई होगी. She must have gone Delhi. Our second sentence is वह वहां गया होगा. He must have gone there. Students, keep note down it. And students, जैसे आज हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस किए, अब कल हम करेंगे must have के नेगेटिव सेंटेंस. So students, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं. आओ बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 का कितना हो गया? 8. अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या होगा? 15. आंसर हमारा क्या होगा? 15 होगा. करेक्ट आंसर हमारा. इस चांद में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हमारा होगा 10. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आंसर हो गया? हमारा होगा 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22. स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? हम लगाएंगे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.